ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाविषे ओम श्री दुर्गादेव्ये नमः। ओम नमः शनकाय। ओम श्री दुर्गाय नमः। सभी भक्तों को जय माता की। मनुष्य जिस देवता की पूजा करता है, मनुष्य उस देवता के लोक में जाता है। मनुष्य जब मरता है, मनुष्य की जब मृत्यु होती है, तो मनुष्य का सूक्ष्म शरीर बहुत छोटा होता है, जो मनुष्य को दिखाई नहीं देता है। सूक्ष्म शरीर में जल, पृथ्वी जैसे तत्व नहीं होते हैं, इसलिए मनुष्य को दिखाई नहीं देता है। मनुष्य का सूक्ष्म शरीर अपने साथ पाप पुण्य, अच्छे बुरे कर्म अपने साथ ले जाता है। जैसे हवा अपने साथ फूलों की खुशबू ले जाती है। मनुष्य की जीवात्मा स्वर्ग में केवल सुख भोगती है और नरक में दुख भोगती है। मनुष्य का जन्म केवल पृथ्वी पर ही होता है। अन्य लोकों में तो केवल मनुष्य की जीवात्मा सुख और दुख भोगती है। मनुष्य पृथ्वी पर ही पाप पुण्य का कर्म करता है। स्वर्ग में मनुष्य केवल सुख भोगता है और स्वर्ग में अच्छे कर्म करने का ना ही फल मिलता है और ना ही बुरे कर्म का फल मिलता है। स्वर्ग में अगर मनुष्य का सूक्ष्म शरीर बुरे कर्म करता है तो उसको पाप नहीं लगता है। स्वर्ग में या नरक में तो केवल मनुष्य का सूक्ष्म शरीर भोग भोगता है। मनुष्य योनि में ही मोक्ष मनुष्य प्राप्त कर सकता है और अन्य योनि में तो केवल प्राणी दुख भोगता है। मनुष्य की पृथ्वी पर ही मृत्यु होती है। अन्य लोकों में मनुष्य का ना ही जन्म होती है और ना ही मृत्यु होती है। सुख दुख मनुष्य के शरीर के भोग होते हैं। मनुष्य की जीवात्मा ना ही जन्म लेती है और ना ही मरती है, वह तो अमर है। पाप पुण्य का कर्म तो केवल पृथ्वी पर ही होता है, अन्य लोकों में नहीं होता है। जो मनुष्य भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, उनकी मृत्यु के बाद उनको भूत प्रेत योनि में जन्म मिलता है और कई वर्षों तक भूत योनि में भटकते रहते हैं। मनुष्य का शरीर मोक्ष का साधन है। केवल मनुष्य को ही मोक्ष मिल सकता है और अन्य किसी योनि में मोक्ष नहीं मिल सकता है। मनुष्य सब प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए मनुष्य का ही पाप पुण्य बनता है। मनुष्य को ही अच्छे बुरे का ज्ञान होता है। मनुष्य विवेकशील होता है। मनुष्य का ही प्रारब्ध बनता है। मनुष्य का ही पाप पुण्य बनता है, इसलिए मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मनुष्य स्वर्ग में सुख भोगकर और नरक में दुख भोगकर वापस पृथ्वी लोक में जन्म लेता है। मनुष्य के जितने पाप पुण्य होते हैं, उन पाप पुण्य को भोगकर फिर से जन्म लेता है। आवागमन से जन्म मृत्यु से मुक्त नहीं होता है। मनुष्य पाप पुण्य का फल स्वर्ग और नरक में भोगकर फिर से पृथ्वी लोक में जन्म लेकर कर्म करने लगता है और फिर से उसको पाप पुण्य का फल भोगना पड़ता है। मनुष्य की जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में भ्रमण करती रहती है और उस जीवात्मा के साथ पाप पुण्य साथ साथ चलते हैं। कुछ मनुष्य पृथ्वी पर ही स्वर्ग और नरक का भोग भोगते हैं। एक संपन्न मनुष्य जब उसके पास सब कुछ होता है और उसका एक पुत्र है और किसी दुर्घटना में उस पुत्र की मृत्यु हो जाती है, उसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता है, वह मनुष्य दुखी रहता है। उस मनुष्य पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। जब पुत्र होता है तब वह मनुष्य स्वर्ग का सुख पृथ्वी पर भोगता है और जब उस पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो वह नरक का दुख पृथ्वी पर जीवन भर भोगता है। मनुष्य के कर्म का ही पाप पुण्य बनता है। पशु पक्षियों का पाप पुण्य नहीं बनता है। शेर किसी मनुष्य की हत्या करता है तो शेर को
कोई पाप नहीं लगता है, लेकिन जब मनुष्य शेर की हत्या कर देता है तो मनुष्य को पाप लगता है। मनुष्य जन्म मृत्यु का कष्ट भुगता रहता है। मनुष्य अपना भाग स्वयं लिखता है। मनुष्य अपना भाग अपने कर्मों के अनुसार बनाता है। मनुष्य इस जन्म में अच्छे कर्म करता है तो मनुष्य का अगला जन्म अच्छा होता है। मनुष्य का ही प्रारब्ध होता है और मनुष्य का ही प्रारब्ध मनुष्य के साथ साथ हमेशा चलता है। मनुष्य कर्म तो करता है लेकिन फल परमात्मा देता है। मनुष्य जो पाप करता है उसे स्वयं भोगना पड़ता है। तुम्हारा कोई सगा संबंधी साथ नहीं देता है। मनुष्य को ही पाप भोगना पड़ता है। पाप की अग्नि में स्वयं जलना पड़ता है। मनुष्य पाप करके अपने जीवन में दुख का स्वयं निमंत्रण देता है। मनुष्य को कर्म का फल पृथ्वी पर ही मिलता है। मनुष्य को अच्छे कर्म करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और बुरे कर्म करने से पाप की प्राप्ति होती है। लेकिन अन्य लोकों में कर्म करने से ना पाप की प्राप्ति होती है ना ही पुण्य की प्राप्ति होती है। स्वर्ग में अच्छे कर्म करने से या बुरे कर्म करने से कोई फल नहीं मिलता है और ना ही नरक में अच्छे कर्म या बुरे कर्म करने से कोई फल मिलता है। वहाँ पर तो मनुष्य की जीवात्मा दुख और सुख को भोगती है। वहाँ पर कर्म करने से कोई फल नहीं मिलता है। सब कुछ पृथ्वी पर ही कर्मों का फल मिलता है। मनुष्य की मृत्यु से पता चलता है कि मनुष्य की सद्गति होगी या दुर्गति होगी। मनुष्य की मृत्यु अच्छी तरह से होती है तो उसकी सद्गति होगी और मनुष्य की मृत्यु बुरी तरह से होती तो समझो मनुष्य की दुर्गति होगी। जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो मनुष्य की जीवात्मा के साथ पाप पुण्य जाते हैं और मनुष्य का प्रारब्ध भी साथ जाता है। मनुष्य के पाप ज़्यादा होते हैं तो मनुष्य की जीवात्मा नरक में दुख भोगती है और फिर कई योनि में जन्म लेके दुख भोगना पड़ता है। अगर मनुष्य के पुण्य ज़्यादा होते हैं तो मनुष्य की जीवात्मा स्वर्ग में सुख भोग कर फिर मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। मनुष्य के अच्छे कर्मों के द्वारा ही मनुष्य की मृत्यु के बाद मनुष्य को मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। मनुष्य को धार्मिक कार्य करने चाहिए और भगवान की भक्ति करनी चाहिए ताकि हमको अगले जन्म में मनुष्य योनि में सुख प्राप्त हो, दुख को भोगना ना पड़े। भगवान सबको समय देते हैं अच्छे कर्म करने का, भगवान का भजन करने का। जब मनुष्य का समय बीत जाता है तब मनुष्य बहुत पछताता है। पहले इसी समय का उपयोग करें, समय का दुरुपयोग न करें। पाप में उतनी शक्ति नहीं होती है जितनी जगदम्बा भवानी के मंत्रों में शक्ति होती है। इसलिए माता रानी के मंत्रों का जप करना चाहिए और अपना जीवन सफल और सुखमय बनाना चाहिए। मैया का नाम जपते रहो और काम करते रहो। शिवभक्तों को जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की।